देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के रियासती खबरों के बुलेटिन आईने दक्कन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़हु फ़िद्दीन। बुखारी शरीफ। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है उसको दीन की समझ इनायत फरमाता है। तफसीली खबरों से पहले एक नजर अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हल्का असेंबली दबाग के ज़िमनी इंतखाब में अंजहानी एमएलए की बेवा सुजाता का किया इंतखाब। टीआरएस उम्मीदवार के नाम के ऐलान के फौरी बाद दबाग के सीनियर टीआरएस लीडर श्रीनिवास रेड्डी ने थामा कांग्रेस का दामन। और तेलंगाना हाई कोर्ट पे फैसले में ताखिर से परेशान एक खातून ने की खुदकुशी की कोशिश। रुख करते हैं तफसीली और अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर हरीश राव ने आज मकामी रुकने पार्लियामेंट प्रभाकर रेड्डी और दीगर अराकीन असेंबली के साथ दबाग में अंजहानी एमएलए रामलिंगा रेड्डी के मकान पहुंचकर उनकी अहलिया सुजाता से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से इन्हें दबाग हल्का असेंबली से उम्मीदवार बनाए जाने की इत्तला दी है। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि सूलीपेट सुजाता ने हमेशा अपने शोहर के शाना बशाना आवाम के लिए काम किया है और इसके अलावा पार्टी की कामयाबियों में सुजाता का अहम रोल रहा है। वज़ीर मौसूफ ने दबाग के अवाम से अपील की कि वो सुजाता को भारी अक्सरियत से मुंतखब करे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से दबाग हल्का असेंबली के ज़िमनी चुनाव के लिए अंजहानी एमएलए रामलिंगा रेड्डी की बेवा को टिकट देने के ऐलान के साथ ही हल्का असेंबली दबाग के एक सीनियर और अहम टीआरएस कायद चुरू श्रीनिवास रेड्डी ने टीआरएस को छोड़ा और आज बड़ी तादाद में कारकुनों के साथ गांधी भवन पहुंचकर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली और ये तवक्को की जा रही है कि दबाग से इन्हें कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इस मौके पर गांधी भवन में जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा भी देखा गया। ఈ సమావేశ అధ్యక్షులు సిద్దిపేట జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు నర్సారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన ఈ సందర్భంగా అందరం కూడా ఈరోజు సమావేశంలో మనస్ఫూర్తిగా శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీలో స్వాగతిస్తూ వీరికి కాంగ్రెస్ పార్టీలో రాజకీయాల్లో శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి బంగారు భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ रियासती वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज अपनी सालगिरह के मौके पर शजरकारी करते हुए रुकन राज्यसभा जोगनीपल्ली संतोष के ग्रीन चैलेंज को कबूल किया है। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शजरकारी के जरिए हम आने वाली नस्लों को एक साफ सुथरा माहौल दे सकते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट के अहाते में एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की है। गोदावरी खनी की रहने वाली एक खातून कविता ने बताया कि इसका मामला कई दिनों से ज़ेर इल्तिवा है और इसे इस मामले में फैसला न लेने पर मायूसी के आलम में खुदकुशी करनी पड़ी। वो मंगल के रोज़ हाई कोर्ट आई और पहली मंजिल से छलांग लगाने की कोशिश करने लगी। खुशकिस्मती से इस खातून को हाई कोर्ट सिक्योरिटी ने वहीं पर रोक लिया। बाद में इसे सिक्योरिटी ऑफिस में बिठाया गया और तफ्तीश की गई।
ఎవిడెన్స్ అంతా తీసుకొని కూడా మాకు పోలీసు వాళ్ళు అన్యాయం చేసిన నేను డీజీపీ సార్కి కూడా కంప్లైంట్ ఇచ్చిన पुराने शहर हैदराबाद के मादनापेट सब्जी मंडी के एक शेड में अचानक आग के लग जाने की वजह से तरकारी ताजरीन के लाखों का नुकसान हुआ है। मार्केट कमेटी सदर पवन ने बताया कि इस अचानक लगी आग से तरकारी और देकर 10 लाख के मालियत का साजो सामान भी वहां पर रखा जलकर खाकिस्तर हो गया। आग को काबू में पाने के लिए महकमा आतिशफरो अमले को तलब किया गया, जो काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। సంబంధించిన వ్యాపారస్తులందరూ కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగిన ఫోన్ రావడం వెంటనే ఒకటిగా నేను మార్కెట్కి చేరుకోవడం జరిగింది. ఇంత లోపలనే ఇక్కడ ఒకటి వెనుకలో ఒకటి దుకాణాలన్నీ కూడా తగలబడడం, అది ఏ రకంగా అయిందనేది అది అంత చిక్కని విషయంలో కనిపిస్తూ ఉంది. మరి పోలీస్ దర్యాప్తు ఏ రకంగా చేస్తారో, మరి చాలా పెద్ద ఎత్తున నష్టం రావడం జరిగింది. అట్లాగే టమాటా పెట్టెలు కానీ, మరి చామగడ్డ బస్తాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా తగలబడడం జరిగింది. మరి పోలీస్ విచారణలో వాళ్ళు ఏ రకంగా జరిగిందని కూడా మాకు ఎన్ని షెడ్లు కాలినాయి, ఎంత? 3 షెడ్లు కాలడం జరిగింది. దాదాపు 5 నుంచి 6 లక్షల నష్టం కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే. మరి దాదాపు ఇక్కడ వచ్చేసి 3-4 దుకాణాలు మాత్రం తగలబడినట్టు కనిపిస్తూ ఉంది. మరి ఏ రకంగా జరిగిందని ఇప్పటికీ మాకు అంత చిత్రంగా కనిపిస్తూ ఉంది. మా వ్యాపారస్తులు దాదాపు 11:30కు మాకు కాల్ చేయడంతో హఠాహుటిన మేము ఇక్కడ రావడం జరిగింది. नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला है मुख्तसर से ब्रेक का। क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की बेहतर तशहीर या एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू और तेलुगु टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ पर इश्तिहार दें। हमारे चैनल के प्रोग्राम हैदराबाद के दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स आईजे नेटवर्क और चॉइस नेटवर्क के चैनल नंबर 33 और 50 पर, और महबूब नगर और रियासत के दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ ऐप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रोग्राम देखे जाते हैं। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर नज़र आ रहे हमारे फ़ोन नंबर पर रब्त करें और फ़ौरन अपना इश्तिहार बुक करवा लें। कास्मिक बेक जोन पेश करते हैं उम्दा मुलायम दम के रोट असली घी, मेवाजात बादाम, काजू, पिस्ता और असली खोवे से तैयार करदा उम्दा मुलायम लजीज और जायकेदार दम के रोट एक बार खाएं तो खाते ही रह जाएं। आपकी सहूलत के लिए मुफ्त डोर डिलीवरी का भी बेहतरीन इंतजाम। बस अपना फोन उठाएं और हमें ये नंबर मिलाएं 9985261007 944155555 और गर्मा गर्म ताजे दम के रोट आपके घर पहुंच जाएंगे। सऊदी अरब, दुबई और दीगर बैरून ममालिक रवाना करने के लिए खुसूसी पैकिंग भी किया जाता है। तो फिर देर किस बात की, अभी मंगवा लें कास्मिक बेक जोन के जायकेदार दम के रोट आपके मुंतजिर। कास्मिक बेक जोन, महबूब नगर। आज कोकटपल्ली हल्का असेंबली के बालानगर फतेहनगर डिवीजन में जीएचएमसी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह मकामी एमएलए एम कृष्णा राव ने शिरकत की है। इस मौके पर मकामी कॉरपोरेटर सतीश कौर, लाल बहादुर शास्त्री नगर डेवलपमेंट कमेटी सदर
हल्दी रामलू और मोहम्मद फजल व दीगर मौजूद थे। మీకు అక్క అయిపోతాం, మీకు ఒక మంచి ఆలోచన వస్తుంది, మాది అని రోడ్లు డ్రైనేజీలు ప్రజల కొరకు చేస్తారు ప్రభుత్వం, కానీ ఇది ఇంటికి సంబంధించింది. రేపు పొద్దున కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ గారు వచ్చి రామలన్న వచ్చి కార్పొరేటర్ వచ్చి కృష్ణారావు వచ్చి నాకు పట్టా ఇచ్చిందన్న జీవితాంతం యాद చేసుకుంటాం. ఈ ఒక పూర్తి అధికారులతోని మేము ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ తొందరలోనే అసెంబ్లీ పెట్టి అసెంబ్లీ ప్రకటించిన తెల్లారి నుంచి ఆన్లైన్ ఆపరేట్ చేస్తారు. అప్పుడు మీరందరూ ఇంటింటికి ప్రతి ఒక్కరు పోయి ఖచ్చితంగా ఆ ఆన్లైన్ చేసుకుంటుంటే ఇట్లనే కూర్చొని ఈ స్టేజ్ మీద కూర్చొని ఈయనే వచ్చి 500 మందికి 500 పట్టాలు ఇప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. డబ్బులు 200 4,000 అని కూడా తయారవుతాడు వెంకటేష్. నేను మీ అందరికి హామీస్తున్నాను, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరికి దళారులకు ₹1 ఇవ్వద్దు. ఒక్క పైసా లేకుండా పట్టాలు ఇప్పించే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం, మా ఎంఆర్ఓ గారు తీసుకుంటారు. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరికి ₹1 ఇవ్వదు. ఈ నవంబర్ డిసెంబర్ లోపలే కానీ జనవరిలో కానీ ఈ డివిజన్ 500 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వబోతుంది. దాన్ని కూడా మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకున్నారు, అది కూడా మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా 100కి 100 రూపాయలు ఇల్లు లేనటువంటి నిరుపేదలు ఉన్నారు. रायदुर्गम इलाके में एक बोरवेल कॉन्ट्रैक्टर मधुसूदन रेड्डी के घर में भारी चोरी की गई है। तफसीलात के मुताबिक 15 लाख रुपए और 5 तोले सोने का सरका किया गया है। मधुसूदन रेड्डी के मुताबिक इस चोरी में इसके घर में काम करने वाले नेपाली निजात नौकरों का हाथ बताया जा रहा है। जहां वारदात का मुआयना करने के बाद डीसीपी वेंकटेश्वर ने बताया कि घर में काम करने वालों की ये कारस्तानी है और पुलिस बहुत जल्द इनका पता लगाते हुए मसरूखा माल बरामद किया जाएगा। ఇక్కడ బిఎన్ రెడ్డి కాలనీలో మధుసూదన్ రెడ్డి వారి ఇంట్లో పనిచేసేటువంటి ఎవరైతే మెయిడ్ సర్వెంట్ హౌస్ కీపింగ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా ఒక 4, వాళ్ళతో పాటు కొంతమంది ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్గా వాళ్ళు తింటున్నటువంటి ఫుడ్లో మత్తు పదార్థాలను కలిపి వాళ్ళు స్పృహ కోల్పోయేటట్టు చేసి సబ్సిక్వెంట్గా స్పృహ కోల్పోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి క్యాష్ దాదాపు 15 లక్షల రూపాయల క్యాష్, జ్యువెలరీ, గోల్డ్ ఐటమ్స్ని తీసుకుపోవడం జరిగింది. ఇందులో ముఖ్య నేరస్తుడు ఎవరైతే ఉన్నారో రవి ఎలియాస్ రాజేందర్ అనేటాడు గత 10 నెలల నుంచి కూడా వీళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు. మిగతా 3 అయితే ఈ రవి ద్వారా ఒక వ్యక్తి 3 నెలల క్రితం, ఇంకో 2 వారం రోజుల క్రితం పనిలోకి చేరినారు. ఈ 4 కూడా నమ్మకంగా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా ఉంటూ వీళ్ళకి సపరేట్గా ఇచ్చినటువంటి సర్వెంట్ క్వార్టర్ అనేది ఉన్నది సెల్లార్లో. ఆ సర్వెంట్ క్వార్టర్లో ఉంటూ ఇంట్లో పని చేసుకుంటూ వాళ్ళని బాగా నమ్మించి ఇది ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్గా కొంతమంది వ్యక్తుల బయటి వాళ్ళతో సహకారంతో, అంటే నేపాల్కి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఎవరనేది ఇంకా తెలియవలసి ఉంటుంది. बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में काले जादूगरों के खिलाफ जिनसी ज्यादती और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगुटा इलाके के रहने वाली खातून ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर हबीब मोहम्मद लिद्रूस और अबू बाकर के खिलाफ जिनसी ज्यादतियों और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया। बहादुरपुरा पुलिस ने इस सिलसिले में एक FIR दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज किया गया है। इस खुसूस में पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वाजिद की ये रिपोर्ट। मैं इलाज के लिए वो लोग बुलाए मेरे को, हम इलाज करते हैं यहाँ पे, मालूम हुआ मेरे को वो लोग इलाज कर रहे तो मैं गई, पूछी कि कौन है यहाँ पे, बोल तो हबीब साहब के बेटे हैं और एक सोडानी है, हबीब साहब के बेटे उनको लेके इलाज कर रहे बोले। तो हम गए तो बुला के 1-2 वक्त मिले। उसके बाद में जो है सो पैसा 25,000 रुपये लेके आए। तो हम जो है सो तुम्हारा इलाज करते, तुम्हारे ऊपर जिन है, तुम्हारे को उतारा करना पड़ता बोले। उतारा करते बोल के मेरे को रूम में लेके जाके वो सोडानी उन्होंने दोनों मिलके पैरान दबाए और एकदम अंगूठा दबा दिए मेरा, और यहाँ वहाँ गलत हरकतें करना शुरू कर दिए। उसके बाद मैं बोली क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग, बोल के बच्ची मारने लगी। तो बर्फ़ का पानी डाले मेरे ऊपर, बर्फ़ का पानी डाले। जब बच्ची भाग के आई, क्या हुआ बोले तो वो बच्ची के साथ भी वही हरकतें करे। खैर हम अल्लाह के फजल से बचा के निकल गए। लेकिन हम जब दरखास्त किए वहाँ पे जाके बहादुरपुरे पे, तो वो लोग आके वो एचएमपेट का MLA है कहते, उसको लेके आया वो हबीब मोहम्मद, लेके आके इन लोगों की दरखास्त नहीं लेना। फिर भी वो लोग कॉपरेट करे, बहुत अच्छा हमारे संगा तो करी हुकूमत था, यानी हमारे को रिस्पेक्ट दिए, आए हमारे साथ। फिर भी वो लोग थोड़ा करे, लेकिन उसको अरेस्ट करना मेरी गुजारिश है। ऐसा करते रहेंगे तो कई औरतों की इज्जत लुट जाएंगे, कई घर बर्बाद हो जाएंगे और कई लोग बर्बाद होने का इम्कान है। उसको यहाँ से हकाल देना, उसको अरेस्ट करना, उसको अच्छी सज़ा देना। तो ये मेरी दिली ख्वाहिश है, आप जो भी इसमें मदद करेंगे
मैं उनके लिए दुआ करूंगी, क्योंकि मेरी इज्जत मेरे लिए प्यारी है। पैसा प्यारा नहीं है, 25,000 रुपए गए, मेरे लिए परवाह नहीं है, 25,000 रुपए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों को तो सजा मिलना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी सोच सकते औरत की इज्जत क्या है और औरत का मुकाम क्या है। औरत के साथ ऐसा धोखा देना कितनी ख़राब बात है। ऐसे लोगों को तो, ऐसे मर्दों को तो ले जाके कुछ भी कर सकते। मैं गुजारिश करती हूँ कि हुकूमत थोड़ा मेरा साथ दे। पुरानी शहर की सब्जी मंडी जियागुड़ा इलाके में एक शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई है, जिसकी शनाख्त 45 साला अब्दुल कदीर की हैसियत से की गई है, जो वट्टेपल्ली का रहने वाला बताया जाता है और एक रॉडी शटर था, जिसका दावत के नाम पर इसे बुलवाकर हथियारों से बेरहमाना कत्ल किया गया है। बताया जा रहा है कि इस कत्ल की वारदात में रॉडी शटर अकबर और इसके दूसरे साथी भी शामिल हैं। पेश है इसी पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजीमुद्दीन की ये रिपोर्ट। नाम अब्दुल कादिर है और मेरे भाई का नाम अब्दुल कदीर है। ये कुलसुमपुरा एरिया पीएस के हुदूद में जो है मेरे भाई का कत्ल हुआ है। सिर्फ हमको जो है तेलंगाना स्टेट से इंसाफ होना है हमको बस। क्यों मारे आपके भाई को? जी, उसकी वजह तो अभी पता नहीं चली, सब पुलिस वाले पता लगा लेंगे। जी, कौन मारे आपके भाई को? अकबर नाम है, उन्होंने दावत में बुलाए थे। अच्छा। और जो है लेके आने वाले भी खदीर है, उनका नाम गुज्जर, खदीर गुज्जर ऑटो वाले हैं। उन्होंने लेके आए, दोनों मिलकर आए थे यहाँ दावत में बुला के ये काम करे सब। कहाँ रहते आप लोग? वट्टेपल्ली फलकनुमा। ये मारे से वाले कहाँ रहते? ये मारे से वाले सब्जी मंडी में रहते बोलते। जी। तो कहीं की दावत में बुलाए थे? वो दावत का तो मालूम नहीं साहब, दावत थी आए बोल के मालूम हुआ। तो दोस्त आए क्या साथ में फिरने वाले क्या? साथ के दोस्ती थे, उनकी दावत में आए थे। उन्होंने आने के बाद जो है इनका कत्ल कर दिए। 10-15 आदमी मिलकर मारे हुए। कितने बजे कत्ल हुआ ये शाम में हुआ साहब, 4 बजे के बाद, रात में 4 बजे के बाद। आपको कब मालूम हुआ? सुबह मालूम हुआ साहब, 6:30 को। आपके छोटे भाई है बड़े भाई है? मेरे से छोटा है हमारा भाई। अच्छा, कुछ केसेस थे क्या आपके भाई के ऊपर? पहले शीट ओपन थी? शीट बंद हो गई थी साहब। कौन से पीएस से? फलकनुमा पीएस से। अच्छा जी। अब ये मारे से वालों के नाम क्या है? अब वो लेके आने वाले का नाम तो खदीर है, उनका नाम भी। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने हल्का असेंबली दबाग के ज़िमनी इंतखाब में अंजहानी एमएलए की बेवा सुजाता का किया इंतखाब। टीआरएस उम्मीदवार के नाम के ऐलान के फौरी बाद दबाग के सीनियर टीआरएस लीडर श्रीनिवास रेड्डी ने थामा कांग्रेस का दामन। और तेलंगाना हाई कोर्ट में फैसले में ताखिर से परेशान एक खातून ने की खुदकुशी की कोशिश। सिटी इंडिया न्यूज के बुलेटिन आईने देखन की खबरों का सिलसिला यही अख्ताम को पहुंचता है। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज़।